सिर्फ 17 साल की उम्र और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। गाजियाबाद की एक साधारण सी शाम, एक फोन कॉल आता है। सामने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिस पर सूर्य को भरोसा था। सूर्य घर से निकला। उसे नहीं पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी सफर बनने वाला है। और कुछ ही घंटों बाद उसी सूर्य का शरीर खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। पूरा इलाका दहशत में था, परिवार सदमे में था और पुलिस एक ऐसे आरोपी की तलाश में जुट चुकी थी जिसका अंत कुछ ही दिनों बाद एक एनकाउंटर में होने वाला था। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर 17 साल के सूर्य की हत्या क्यों की गई? क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या इसके पीछे छिपी थी कोई बड़ी साजिश? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य चौहान हत्याकांड की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गाजियाबाद को हिला कर रख दिया है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस केस में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। सूर्य नाम का ये लड़का गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का रहने वाला था। सूर्य वहाँ अपनी माँ, बहन और बड़े भाई के साथ एक किराए के मकान में रहा करता था। सूर्य के पिता की कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। सूर्य ने हाल ही में 10th क्लास पास की थी और वो 11th क्लास में गया था। सूर्य की माँ 8 से 10 हजार रुपए महीना कमाती थी और सूर्य का बड़ा भाई भी काम किया करता था। अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी, तो सूर्य ने सोचा क्यों ना छुट्टियों में काम करके अपनी माँ का हाथ बटाया जाए। गाजियाबाद के खोड़ा में वो काफी समय से रह रहा था और उस इलाके में उसकी दोस्ती हुई असद नाम के इस लड़के से। शुरू में तो दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। दोनों अलग अलग समुदाय के होते हुए भी एक दूसरे के साथ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। एक दिन बाइक चलाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों ने आपस में बोलना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद सूर्य उन दोनों के बीच हुई लड़ाई को भूल चुका था और अब अपने काम से काम रखने लगा। लेकिन असद अभी भी कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच के उस झगड़े को अपने दिल में लिए बैठा था। फिर आया वो दिन, 28 मई 2026। ये दिन बकरा ईद का था। सूर्य का फोन बजा तो उसने देखा कि असद ने काफी समय बाद उसको कॉल किया है। सूर्य को लगा कि आज ईद का त्योहार है, तो उसका दोस्त असद उसके सामने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। असद ने सूर्य को मिलने के लिए बुलाया था और कहा कि आज हम ईद की पार्टी करेंगे। सूर्य उससे मिलने पहुंचा। वहां असद के साथ 6 लड़के और थे। असद ने सूर्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि क्या तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? सूर्य ने कहा नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता और ना ही मैं ये सब देखना पसंद करूंगा। अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो असद और उसके दोस्तों ने उस पर जोर दिया कि आजा, आज हम तुझे दिखाते हैं कि बकरा किस तरीके से हलाल होता है। इसके बाद असद और उसके दोस्त सूर्य को एक सुनसान गली में लेकर गए और वहां पर उन्होंने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। असद को चाकू उसी के दोस्त अहमद ने दिया था और हैरानी की बात तो ये थी कि असद के बाप ने ही असद को सूर्य का मर्डर करने के लिए उकसाया था। और हैवानियत तो देखो कि उन्होंने उस चाकू को उसके पेट में घुमा दिया, जिसकी वजह से उसकी सारी आंतें पेट के बाहर आ गई और पेट में बहुत गहरे घाव हो गए और एक के बाद एक उस पर 28 वार किए और वहां से भाग गए। सूर्य कुछ देर तक लड़खड़ा के चला और फिर वहीं गिर गया। सूर्य के 2 दोस्त उसके साथ मौजूद थे जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। उसके दोस्तों ने तुरंत उसके भाई को कॉल किया। उसका भाई घबराता हुआ वहां पहुंचा। तब तक असद की सांसें चल रही थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई और उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। सूर्य का परिवार हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था और दुआएं कर रहा था। उसकी माँ रो रो कर अपने बेटे का नाम पुकार रही थी। भाई इस उम्मीद में था कि शायद सूर्य लौट आएगा, लेकिन अगले दिन हॉस्पिटल से ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। 17 साल का सूर्य प्रताप चौहान जिंदगी की जंग हार चुका था। जैसे ही सूर्य की खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में फैली, पूरे इलाके में आक्रोश भर गया। वहां के लोगों ने न्याय की मांग शुरू कर दी। परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ईद के बहाने उसे बुला के उसके पेट में 6-7 लड़के थे, उन्होंने मिलकर मेरे भाई के पेट में चाकू भोंक दिया और ऐसा घुमाया कि उसके हाथ बातें सब बाहर आ गए। उसको
आना चाहिए, हमें देखना है उसे मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। चाहे सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से फैलने लगा। अब हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर सूर्य की गलती क्या थी। अब मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, ये कानून और व्यवस्था की बड़ी परीक्षा बन चुका था। पुलिस ने कई टीमें इस केस में लगा दी, छापेमारी शुरू हुई और मुख्य आरोपी असद अब फरार हो चुका था। बताया गया कि उसके ऊपर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर आई वो रात जिसने इस केस को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। 31 मई की रात पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि असद कहीं भागने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस के बड़े अधिकारियों के अनुसार उसको रोकने की कोशिश की गई और उसी दौरान असद ने अपनी पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस और असद के बीच अब मुठभेड़ शुरू हो गई थी। और कुछ ही देर बाद मुख्य आरोपी असद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां के डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असद की मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। परिवार ने मांग की कि इस घटना में शामिल हर व्यक्ति पर कार्यवाही हो। पुलिस ने अन्य आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी रखी है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पूरे मामले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी जन्म दिया है। एक 17 साल का लड़का जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, अब एक नाम बनकर रह गया है। सूर्य चौहान मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी गुस्से की, हिंसा की और उन फैसलों की जो कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। आज भी सूर्य का परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर उस दिन असद का कॉल ना आया होता तो क्या आज सूर्य जिंदा होता? मैं इस केस में किसी एक पर्टिकुलर कॉम को टारगेट नहीं कर रही हूँ। जो काम सूर्य के साथ हुआ है, अगर वही सूर्य ने असद के साथ भी किया होता तो भी गलत होता। यहाँ पर बात है इंसानियत की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।